राजनांदगांव लोकसभा चुनाव पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चुनाव में भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा लगी हुई है और अगर भूपेश बघेल चुनाव विजयी हैं और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनती है तो भूपेश बघेल का मंत्री बनना तय है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के बड़े नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव हराकर संतोष पांडे अगर दूसरी बार सांसद बनते हैं तो संतोष पांडे का मंत्री बनना लगभग से माना जा रहा है। इसलिए यह चुनाव दोनों प्रत्याशियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दोनों प्रत्याशी जमकर चुनावी दौरा कर रहे हैं। आज भूपेश बघेल डूंगरगांव विधानसभा के अर्जुनी क्षेत्र के दौरे पर थे और मंदिरों में दर्शन किया और जनता से संवाद किया और भाषण के दौरान जमकर भाजपा को 1800 करोड़ के आयकर जुर्माने मामले में घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि ईडी और इनकम टैक्स विभाग पक्षपात की भावना से काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग एक मामले में कांग्रेस पर 1800 करोड़ का जुर्माना लगाता है तो ऐसा ही मामला भाजपा के ऊपर 6000 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए, जो इनकम टैक्स विभाग नहीं लगा रहे। ईडी पक्षपात पूर्ण काम कर रहा है और जो भाजपा जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात और 400 सीट के बात कर रही है, ये नई एजेंसियों की मदद से करना चाहती है। जो घटनाएं घट रही है और कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और उसके 1800 करोड़ से अधिक फाइन किया है आईटी ने, और इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार के काम किए हैं, तो यदि उनको फाइन किया जाएगा तो 6000 करोड़ का होगा। तो उसी एक गलती के लिए जहां कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपया माफ़ किया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? तो आईटी है इस प्रकार से कार्रवाई कर रही है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक विंग है। उसी प्रकार से ईडी का भी रवैया आप देख लें कि किस प्रकार से दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले और तो लगातार ईडी आईटी का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, अब उस रास्ते पे चल पड़ी है कि वन नेशन वन पार्टी, कोई पार्टी बचे मत। और इसीलिए वो 400 सीट की जो बात करते हैं उसके कारण यही है। और ये इसकी जो प्रतिक्रिया हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अजय चंद्र का बड़ा बयान है कि कांग्रेस पार्टी जो आतंकियों की स्लीपर सेल है और इसलिए राजकुमार वर्मा जो बिलासपुर आए वो अपनी गन भी प्रशासन से मांग रहे हैं। क्या कहें? कौन है ये? पीसीसी एलिगेट है रामकुमार शुक्ला जी, जिन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी है और उन्हें जान का खतरा होने का डर। अच्छा, किसको खतरा? भाई उसको कोई धमकी दिया है क्या? कुछ बोले नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। और ये है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सारे विधायकों के, पूर्व विधायकों के, सबके सुरक्षा हटा ली है। जो पहले नक्सली क्षेत्र में भी जिन लोगों को ये सुरक्षा दी गई थी उन सबको हटा दिया गया, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया जा रहा है। तो अजय चंद्र आकर के बयान की प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और उसको न मंत्री बनाया, न पहले उसके पहले न अध्यक्ष बनाया, न नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो फ्रस्ट्रेशन में है। तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राजनांदगांव से निमिष अग्रवाल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।